हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे शीत युद्ध का दौर के बारे में कि शीत युद्ध क्या था, कैसे प्रारंभ हुआ और क्या इसके परिणाम रहे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। परीक्षा उपयोगी बहुत सारे इसमें प्रश्न कवर होंगे। शीत युद्ध का अर्थ हम बात करें सबसे पहले तो शीत युद्ध के अर्थ को हम अलग अलग परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि शीत युद्ध एक मस्तिष्क का युद्ध है जो कि बिना हथियारों के लड़ा गया, अर्थात यहाँ पर मस्तिष्क का उपयोग किया गया युद्ध को लड़ने में। हॉर्ट किंग क्या कहते हैं? हॉर्ट किंग के अनुसार शीत युद्ध बिना अशस्त्र शस्त्रों से, अस्त्र और शस्त्र से लड़ा गया था, अर्थात एक प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध था जिसमें कि एक प्रतियोगिता की जैसी रह गई। मौलिकता के आधार पर अगर हम बात करें तो शीत युद्ध एक ठंडा युद्ध था जो एक वास्तविक युद्ध न होकर प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध था। मतलब यहाँ पर अनेक प्रकार की इनमें प्रतिस्पर्धाएं राष्ट्रों के मध्य रही। अब आखिर ये शीत युद्ध हुआ क्यों? तो शीत युद्ध के कारणों पर हम चलते हैं, वन बाय वन इनको कवर करते हैं। तो पहला जो है, परस्पर संदेह और विश्वास। देशों के मध्य एक दूसरे पर संदेह और अविश्वास होने लगा। परस्पर विरोधी अभियान एवं घृणायुक्त प्रचार प्रसार करने लगे। सोवियत संघ के द्वारा वीटो पावर का बार बार उपयोग करना, ये भी जो है अपनी शक्ति और सत्ता का प्रभाव दर्शाने वाला था, तो इसका भी यहाँ पर प्रभाव पड़ा। फिर यहाँ पर शस्त्रों की बिक्री होने लगी। राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने में लग गए हर एक राष्ट्र की राजनीतिक उनकी प्रभु सत्ता बने। और यहाँ जो अणुबम का रहस्य था एक महत्वपूर्ण कारण बना। और जो पश्चिमी राष्ट्र थे, पश्चिमी राष्ट्रों को अमेरिका द्वारा सहायता देना, अमेरिका जो है पश्चिमी राष्ट्रों को सहायता देना था और इनमें शक्ति को लेकर के आपस में संघर्ष रहे। और युद्धकालीन निर्णयों की जो है अवहेलना यहाँ पर होने लगी। जो निर्णय हुए थे युद्ध के काल में उनकी अवहेलना होने लगी। अब ये जो 9 कारणों पर हमने बात करी, इनके जो प्रभाव है वो दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े यहाँ पर। शीत युद्ध के प्रभावों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में सबसे पहले हमारा आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा मिला और दूसरा तकनीकी उन्नति हुई। तीसरा प्रभाव रहा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने का, यह सबसे महत्वपूर्ण रहा। इसके साथ कई सारे नकारात्मक प्रभाव देखे, जिसमें सबसे पहले भय एवं संदेह का वातावरण यहाँ उत्पन्न हुआ। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का ह्रास होने लगा। 2 विरोधी गुटों का निर्माण हो गया। कई देशों ने आपस में एक दूसरे के विरोधी गुट बना लिए। 2 सैनिक वृत्ति आना, सैनिकों में वृद्धि करनी गई, सैनिकों का प्रभाव बढ़ा। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की विफलता हुई। साथ ही परमाणु युद्ध का भय उत्पन्न हो गया कि परमाणु युद्ध कब छिड़ जाएगा ना पता है। कल्याणकारी कार्य की उपेक्षा करने लगे राष्ट्र और निशस्त्रीय कार्य की भी उपेक्षा यहाँ पर होने लगी। हर एक अपनी सशस्त्र शक्ति को बढ़ाने में लग गया। अब इसके बाद बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम इस तरह से देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शीत युद्ध लड़ा गया। प्रश्न बनता है सीधा सीधा, शीत युद्ध कब लड़ा गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लड़ा गया। कार्यकाल इसका क्या था? तो 1945 से 25 दिसंबर 1941 तक ये शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध लड़ा गया कहाँ? अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य। नाटो की स्थापना यहाँ कब हुई? तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में अमेरिका के द्वारा। इसके बाद 1954 में अमेरिका के द्वारा सीटों की स्थापना की गई। इसी क्रम में सन 1955 में अमेरिका द्वारा सेंटो की स्थापना की गई। इनके वर्ष आप याद रखिएगा, वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है और अब जो बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में यह कई बार पूछे जाने लगे हैं। उसके बाद वर्षा संधि या वर्षा पैक्ट की जो स्थापना हुई वो हुई 1955 में, लेकिन ये हुई सोवियत संघ के द्वारा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो हमने कहा कि नाटो की स्थापना, सीटों की स्थापना, सेंटो की स्थापना अमेरिका के द्वारा हुई, जबकि वार्सा संधि की अगर स्थापना करें, वार्सा पैक्ट की स्थापना की बात करें तो ये भी 1955 में हुई, लेकिन ये सोवियत संघ द्वारा की गई। और उसके बाद गुट निरपेक्षता का जो जन्म हुआ, वो गुट निरपेक्षता का जन्म हुआ 1955 में, जो कि लाडुंग सम्मेलन के द्वारा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी और डिटेल्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।